ऑफिस की कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी का पूरा संसार पल भर में टूट चुका हो। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम डगमगा नहीं रहे थे। उसने खुद को संभाला हुआ था, कम से कम ऊपर ऊपर से। अंदर से वह पूरी तरह बिखर चुकी थी। आज उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी लाखों के प्रोजेक्ट फंड की चोरी। वो पैसे जो उसके सपनों और मेहनत से जुड़े थे, वही पैसे अब उसके खिलाफ सबूत बनाकर पेश किए जा रहे थे। कौन जानता था कि किसी की चालाक मुस्कान के पीछे इतनी गहरी नफरत छिपी हो सकती है। मीरा, हाँ, वही मीरा जो पिछले कई महीनों से अनु को नीचे दिखाने का हर मौका तलाश रही थी। आज उसने आखिरकार अपना वार कर ही दिया। दृश्य एक, ऑफिस मीटिंग। मीटिंग रूम में सबके फोन बज रहे थे, फाइलें पलट रही थीं, लेकिन इस शोरगुल के बीच भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब जानते हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कमरे के बीचों बीच खड़ी अनु पर सबकी नजरें थीं। किसी की नजर में तुच्छता थी, किसी की शंका, किसी की कठोरता, लेकिन समर्थन एक भी नजर में नहीं। आर्य भी वहां खड़ा था, वही आर्य जो हर मुश्किल में अनु का साथ देता था, लेकिन आज उसका चेहरा सख्त था, भावनाएं दबाई हुई थीं। वो अनु की ओर देख भी नहीं रहा था। हर्ष ने कड़े शब्दों में कहा, अनु, कंपनी की रेपुटेशन हमारे लिए सब कुछ है। ये चोरी का मामला मजाक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज और अकाउंट ट्रेस दोनों तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। अनु की सांसें भारी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूं। मीरा ने नकली सहानुभूति के साथ कहा, हम समझ सकते हैं अनु, कभी कभी गलतियां इंसान से ही होती हैं। अनु के दिल में जैसे कोई चाकू उतर गया। उसे तभी समझ आ गया कि यह सब मीरा का ही खेल है। दृश्य दो, अनु का फैसला। अनु ने मीटिंग रूम से निकलते ही अपनी डेस्क का बैग उठाया। उसकी आंखों में ठान लिया था, वह अब यहां एक पल भी नहीं रहेगी। किसी पर भरोसा किया नहीं, और उसने ही पूरे ऑफिस में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसने अपने मन में कहा। उसने कंप्यूटर ऑन किया और अपने इस्तीफे का मेल टाइप करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, हर शब्द उसके सीने को चीर रहा था। मैं इस कंपनी से इस्तीफा दे रही हूं। उसने एंटर दबा दिया। मीरा से लेकर हर्ष तक हर किसी के मेल बॉक्स में यह इस्तीफा पहुंच चुका था, लेकिन अनु के दिल में सबसे ज्यादा चोट किस वजह से थी? आर्य की चुप्पी। वह आदमी जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था, आज एक शब्द तक उसके लिए नहीं बोला। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। वह ऑफिस से बाहर निकल गई, बिना पीछे मुड़े। दृश्य तीन, आर्य की बेचैनी। अनु के जाने के बाद ऑफिस में अजीब सी खामोशी छा गई। आर्य अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। हर पल उसे अनु की दर्द भरी आंखें याद आ रही थीं। कोई बात उसे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। क्या सच में अनु ऐसा कर सकती है? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके मन ने खुद ही जवाब दिया, नहीं। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, सबूत अनु के खिलाफ हैं। दूसरी कहती, अनु कभी ऐसा नहीं कर सकती। आर्य ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखने का फैसला किया। वह स्क्रीन पर झुककर हर फ्रेम ध्यान से देखने लगा। कुछ तो गड़बड़ थी। फुटेज में टाइम स्टैम्प थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा था, जैसे किसी ने एडिट किया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दृश्य चार, अनु का घर। जब अनु घर पहुंची तो वहां पुलिस और कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम पहले से मौजूद थी। उसकी मां घबराई हुई थी। बिटिया, ये क्या हो रहा है? अनु ने अपनी मां को गले लगाया। मां, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने फंसाया है। तभी इन्वेस्टिगेशन टीम की आवाज आई, हमें आपके कमरे की तलाशी लेनी होगी। अनु का दिल बैठ गया, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुछ ही मिनटों बाद अलमारी के अंदर से एक लिफाफा निकला, भरा हुआ यही वही पैसे जिनकी चोरी का इल्जाम अनु पर था। अनु की मां सदमे से बैठ गई। अनु से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये यहां कैसे? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। टीम ने कढ़ाई से कहा, अब ये मामला सीधा सीधा क्रिमिनल एक्ट जैसा दिख रहा है। अनु की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन उसके दिल में एक सच्चाई बिजली की तरह चमकी। मीरा, ये मीरा ने किया है। दृश्य पांच, मीरा का असली चेहरा। दूसरी तरफ मीरा अपने केबिन में बैठी थी और सब कुछ बहुत आराम से देख रही थी। उसके होंठों पर एक चालाक मुस्कान थी। उसने चुपके से अपने फोन में किसी को मैसेज किया। काम सही समय पर हुआ। आज के बाद अनु कभी इस ऑफिस में नहीं लौटेगी। वह अपनी जीत पर बेहद खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दृश्य छह, आर्य की खोज। आर्य को सीसीटीवी फुटेज में मिला टाइम स्टैम्प का एडिट बहुत खटक रहा था। वह आईटी टीम के पास गया। क्या ये फुटेज रियल है? आईटी इंजीनियर ने टाइमलाइन स्क्रब की। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, इसमें छेड़छाड़ हुई है। किसी ने फुटेज एडिट करके डेटा ओवरराइट किया है। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अब उसे यकीन हो गया, अनु बेगुनाह है।
और उस पर बेगुनाही साबित करना उसकी जिम्मेदारी भी। दृश्य 7। सच्चाई की लड़ाई। शुरुआर्य मीरा के केबिन की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज डिपार्टमेंट में गूंज गई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ आर्य। क्या बात है? आर्य की आंखों में गुस्सा था। तुमने अनु को फंसाया है। मीरा चौंकी नहीं, बस हल्की मुस्कान दी। प्रूफ है? आर्य कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, प्रूफ मिलेगा, और जब मिलेगा ना सिर्फ कंपनी बल्कि कानून भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मीरा का चेहरा एक पल के लिए सख्त पड़ गया, लेकिन उसने बेपरवाही दिखाने की कोशिश की। आर्य वहां से निकल गया, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था।